12वां बाब। यहूदा का बादशाह यहूआस। और जब यहूआस सल्तनत करने लगा तो 7 बरस का था, और याहू के 7वें बरस यहूआस बादशाह हुआ, और उसने यरूशलेम में 40 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जिबिया था, जो बीर सबा की थी। और यहूआस ने इस तमाम अरसे में, जब तक यहोयदा काहिन उसकी तालीम और तरबियत करता रहा, वही काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए, और लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहूआस ने काहिनों से कहा कि मुकद्दस की हुई चीजों की सब नकदी जो राइज सिक्के में खुदावंद के घर में पहुंचाई जाती है, यानी उन लोगों की नकदी जिनके लिए हर शख्स की हैसियत के मुताबिक अंदाजा लगाया जाता है, और वो सब नकदी जो हर एक अपनी खुशी से खुदावंद के घर में लाता है, इस सब को काहिन अपने अपने जान पहचान से लेकर अपने पास रख लें, और हैकल की दरारों की जहां कहीं कोई दरार मिले मरम्मत करें। लेकिन यहूआस के 23वें साल तक काहिनों ने हैकल की दरारों की मरम्मत ना की। तब यहूआस बादशाह ने यहोयदा काहिन को और काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि तुम हैकल की दरारों की मरम्मत क्यों नहीं करते? सो अब अपने अपने जान पहचान से नकदी न लेना, बल्कि इसको हैकल की दरारों के लिए हवाले करो। सो काहिनों ने मंजूर कर लिया कि ना तो लोगों से नकदी लें और ना हैकल की दरारों की मरम्मत करें। तब यहोयदा काहिन ने एक संदूक लेकर उसके सरपोश में एक सुराख किया और उसे मज़बे के पास रखा, ऐसा कि खुदावन की हैकल में दाखिल होते वक्त वो दाहिनी तरफ पड़ता था। और जो काहिन दरवाजे के निगहबान थे, वो सब नकदी जो खुदावन के घर में लाई जाती थी उसी में डाल देते थे। और जब वो देखते थे कि संदूक में बहुत नकदी हो गई है, तो बादशाह का मुंशी और सरदार काहिन ऊपर आकर उसे थैलियों में बांधते थे और उस नकदी को जो खुदावन के घर में मिलती थी गिन लेते थे। और वो उस नकदी को जो तोल ली जाती थी उनके हाथों में सौंप देते थे, जो काम करने वाले यानी खुदावंद की हैकल के नाजिर थे। और वो उसे बढ़इयों और मुमारों पर जो खुदावंद के घर का काम बनाते थे, और राजों और संग तराशों पर, और खुदावंद की हैकल की दरारों की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थर खरीदने में, और उन सब चीजों पर जो हैकल की मरम्मत के लिए इस्तेमाल में आती थी, खर्च करते थे। लेकिन जो नकदी खुदावंद की हैकल में लाई जाती थी, उससे खुदावंद की हैकल के लिए चांदी के प्याले या गुलगीर या देगचे या नरसिंगे यानी सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन न बनाए गए, क्योंकि ये नकदी कारीगरों को दी जाती थी, और इसी से उन्होंने खुदावंद की हैकल की मुरम्मत की। मां सिवा इसके जिन लोगों के हाथ वो इस नकदी को सुपुर्द करते थे ताकि वो उसे कारीगरों को दें, उनसे वो उसका कुछ हिसाब नहीं लेते थे, इसलिए कि वो दयानत से काम करते थे। और जुर्म की कुर्बानी की नकदी और खता की कुर्बानी की नकदी खुदावंद की हैकल में नहीं लाई जाती थी, वो काहिनों की थी। तब शाह अराम हजाइल ने चढ़ाई की और जात से लड़कर उसे ले लिया। फिर हजाइल ने यरूशलेम का रुख किया ताकि उस पर चढ़ाई करे। तब शाह यहूदा यहूआस ने सब मुकद्दस चीजें जिनको उसके बाप दादा यहूसफत और यहूराम और अख्जिया यहूदा के बादशाहों ने नजर किया था, और अपनी सब मुकद्दस चीजों को और सब सोना जो खुदावंद की हैकल के खजानों और बादशाह के कसर में मिला लेकर शाह अराम हजाइल को भेज दिया। तब वो यरूशलेम से टला, और युआस के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं?
اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواس کو ملو کے محل میں جو سیلا کی اترائی پر ہے قتل کیا، یعنی اس کے خادموں یوسکار بن سمات اور یہو زبد بن شومیر نے اسے مارا، اور وہ مر گیا، اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔